इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, चाहते हैं अफगानिस्तान भारत का चमचा नहीं बल्कि इज़्ज़तदार हमसाया बने। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो फिर जो हमारे साथ करेगा हम 50% ज़्यादा जवाब देंगे। अफगान तालिबान का ना तो पूरे अफगानिस्तान पर ना मुज़ाकरात पर कंट्रोल है। काबुल में बैठकर जो लोग मुज़ाकराती वफ्द की तार खींच रहे थे उनका पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। 5 दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय हुआ मगर काबुल फ़ोन कॉल के बाद तात्तुल पैदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की मदद की अपील। कहा, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कर्जे ही काफ़ी हैं तो ये कबूल नहीं। ये चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में क्या इंसानियत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है के मौजू पर खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कर्ज लेना पड़े। रवा साल पाकिस्तान फिर बदतरीन सैलाबों का निशाना बन गया। एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है। हम माशी और सनती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फुटबॉल का जादू रियाद कॉन्फ्रेंस में भी सर चढ़कर बोला। फीफा के सदर रियाद कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। गोल मेज के शुरा ने एक दूसरे को बॉल पास की। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत शुरा ने खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। बिजली तरसील के मंसूबे के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पीर की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का आकास है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तरक्याती शोबों में मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि ये पेशरफ तारीखी शराकत दारी की मजबूती और क़यादत को मुत्तहिद करने वाले रिश्ते की अक्कासी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तजियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़क़ पर बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। शेब एंड जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश आर्मी के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन का झूठी और तकसीम अंगेज़ इत्तलात पर मबनी मुहिम्मात के बढ़ते चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार। खतरात से निमटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इंसदाद दहशतगर्दी में तजुर्बात के तबादले पर भी गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का अपने टिकट पर जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। नून लीग के रहनुमा शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नए वज़ीर आज़म की
नाम की जगह खाली है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जाएगा। नून लीग का कहना है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे अवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। नेतन्याहू के हुक्म के बाद इस्राएली फौज के गजा पर फिर फजाई हमले। 3 फजाई हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास पर गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा जंगबंदी माहिदे की इस्राएली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी। इसराइल गजा जंगबंदी माहिदे के निफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी से अब तक इसराइली हमलों में 94 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हुए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स हरीफ बॉलर्स का मुकाबला ना कर सके। टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। साबिक कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक कई सवाल उठा दिए। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिए गए, उन्हें A से B कैटेगरी में क्यों भेजा गया, क्या कैटेगरी में तनज़ुली की वजह परफॉर्मेंस है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बोर्ड से पूछे गए सवालों के जवाब मिलने के बाद दस्तखत करने के लिए तैयार है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक फील्ड सर्वे कराया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह उसकी जद में ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल से वापस लौट गए। वज़ीर आला की आमद के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ मारे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी, लेकिन पता नहीं था कि हर शख्स की मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है। सुहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी, उनके लिए गंदम बंद कर दी गई। सूबे में आटे का बहरान है। इससे पहले एक और गुफ्तगू में कहा कि कोर कमांडर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो मौक़िफ़ उनके लीडर का है वही उनका भी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि किसी न्याजी लॉ या ज़ाती कानून के तसव्वुर को कबूल नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। किसी सज़ा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर हुकूमती फ़ैसले करना आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बानी PTI की हिदायत या मुशावरत से काबीना बनाने के ऐलानात आइन और अदालती फ़ैसलों के खिलाफ हैं। सूबे का किसी सज़ा याफ्ता शख्स की मुशावरत से फ़ैसले करना आइनी बहरान पैदा करेगा। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। किसी फ़र्द वाहिद को आइन से बालातर हैसियत नहीं दी जा सकती। PTI का कराची से अपने 32 बल्दियाती चेयरमैन से इजहार ला ताल्लुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। बताया, मुनहरिफ 32 अरकान सिटी काउंसिल का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं, उन्हें आज़ाद रुकन समझा जाए। सरकारी ख़त किताबत में इन अरकान का ताल्लुक़ PTI से ना जोड़ा जाए। PTI कराची के सदर राजा अजहर ने जियो न्यूज़ को बताया, तमाम अफराद से ला ताल्लुकी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर असद अमान ने कहा कि किराएदार मालिक मकान बनने चले हैं। जब बानी PTI जेल से पैगाम देंगे तब हम 32 अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे।
हम 32 अरकान ने मेयर के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब को वोट नहीं दिया था। ज़राए के मुताबिक इन 32 अरकान ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी वोट नहीं दिया था। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके ढाडर में थाने पर दस्ती बम हमला, एक एहलकार शहीद। और मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत फुजैरा में खातून से 1,95,000 दिरहम की चोरी, 3 घंटे के अंदर दोनों चोर शारजा से गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक खातून बैंक से रकम निकालकर गाड़ी में घर जा रही थी। चोरों ने खातून की गाड़ी का पीछा किया और करीब पहुंचकर एक मुलजिम ने खातून को कहा गाड़ी के टायर में खराबी है। खातून गाड़ी रोककर टायर देखने निकली तो दूसरा चोर गाड़ी से रकम चुरा कर भाग गया।